अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया। इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के न होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। धन्यवाद। How did the Indian Army protect the Golden Temple in Amritsar and foil the Pakistan Army missile strike aimed at? The answer to this question needs a little bit of background. Consequent to Pak Army-sponsored dastardly terrorist attack on innocent tourists, both domestic and international, nation's anger under able leadership took the form of Operation Sindoor, wherein befitting punitive strikes were carried out on exclusive terror targets. 9 targets were hit, which were selected from the many available terror camps based on precise and current intelligence. This was to avoid collateral damage, a fact openly admitted by the Pak Army. Of the 9 targets, 7 were exclusively destroyed by the Indian Army. This would be a decisive victory under all parameters because all political and military objectives were achieved. Of these targets, the Murid Ke, which is in proximity of Lahore, houses the Lashkar-e-Tayyaba headquarters, as also the Jaish-e-Mohammed headquarters at Bahawalpur, which were struck with absolute precision. Soon after the strikes, we issued a statement clarifying that we intentionally did not target any Pak military or civilian infrastructure. Before the strikes went in, our surveillance, electronic warfare, early warning and air defense assets were suitably deployed. Knowing that Pak Army does not have any legitimate targets, we anticipated that he will target Indian military installations, civilian targets, including religious places. Of these, Golden Temple appeared to be the most prominent. We also received credible intelligence that Golden Temple is a prime target, which we had brainstormed earlier. We mobilized additional modern air defense assets to give a holistic air defense umbrella cover to Golden Temple, which is a veritable symbol of nation's syncretic faith. On 8th early morning, in the hours of darkness, Pakistan carried out a massive air assault with unmanned aerial weapons, primarily drones and long-range missiles.
We were fully prepared since we had anticipated this, and our brave heart and alert Army air defense gunners thwarted Pakistan Army's nefarious designs and shot down all drones and missiles targeted at Golden Temple, thus not allowing even a scratch to come on our holy Golden Temple. Thank you. As air defenders of Punjab, सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर्ड डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलईटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पांस और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक। थैंक यू। कैसा लगता है आपको गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा और पंजाब की सुरक्षा के लिए चुना गया? आपको कैसा लगता है? हाउ यू फील? हम एज आई स्टार्टेड हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहां पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। आपका अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा लेयर्ड एंड टियर डिफेंस। हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है कि कहीं भी कोई भी मिसाइल किसी ना किसी लेयर पर कहीं ना कहीं किसी भी वेपन से वो जरूर इंटरसेप्ट या शॉट डाउन होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ही उन्होंने एक बड़ा वधिया लफ्ज वरतिया ਸੀ कि जय जवान ते जय किसान। ਜਿਹੜਾ जय किसान ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਸੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਊਨ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਗਰੂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। फौज ना मोढे लगा? हाँ जी मोढे ना मोढा लगा। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान की सेना बार बार भारतीय सेना से युद्ध में पराजित होने के बाद अब हमारी सैन्य शक्ति का सामना करने के बजाय अपने नापाक इरादों को आतंकवादियों के जरिए से पूरा कर रही है। पाकिस्तान सेना लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री में उन इलाकों से जहां नदी का क्षेत्र हो या दुर्गम इलाके हो, वहां जहां फेंस नहीं है वहां से घुसपैठ कराती है। हमारी सेना दिन और रात निरंतर सतर्क है। यदि इन्फिल्ट्रेशन अगर हो भी गई तो हमारे कारगर इंट नेटवर्क के जरिए से क्विक रिएक्शन फोर्स उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार देगी। कई बार पाक सेना घुसपैठियों की मदद के लिए हमारी पोस्टों पर फायर करती है, जिसका जवाब उन्हें कई गुना ज्यादा नुकसान दिलाकर हम देते हैं। भारतीय सेना के योद्धा अपने परिवारों से दूर कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के सामना करते हुए अपने साथियों के बीच में अपने मनोबल को बिल्कुल उज्जवल और उत्तम रखते हैं। परिश्रम से और प्रशिक्षण से प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए, कठिनाइयों को गले लगाते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए वो अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों के पालन में और अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं।